मैं ऐसी जगह पे आया हुआ हूँ, अभय खंड एक में इंदिरापुरम में, जहाँ एक बहुत अच्छी मिशनरी रहते, बहुत अच्छे, मतलब शब्दों के बारे में कहूँ तो शब्दों का इतनी अच्छी पकड़ है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनके लिए, और मैं सीधे-सीधे उनके पास चलता हूँ। उनका नाम है जगदीश प्रसाद जी, और एक नौकरी करते हुए उसमें से समय निकाला, और एक ऐसे पद से रिटायर हुए हैं जिसे हम एजुकेटिव इंजीनियर के नाम से जानते हैं। तो आपको मैं सीधे-सीधे उन्हीं के पास ले देता हूँ, वो परिचय देते हुए, और मैं प्रश्न करूँगा, अब वो जवाब देंगे। सर। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय आपको और सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए। बोलिए आप क्या पूछना? मेरा प्रश्न है सर आपसे कि भारत विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है? पहले आप बताइए मुझे विकासशील। आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। हाँ, विकासशील का आप बताइए, विकासशील का मतलब क्या है? अब मैं इतना ही जानता तो सर आपसे क्यों पूछता? देखिए, आप बताइए। विकासशील या विकसित दोनों वर्ड जो है आप अलग-अलग मान सकते हो, एक भी मान सकते हो। जो भी देश विकसित हुआ है या विकासशील हुआ है, वहाँ उन्होंने जो भी अपना धर्म है, उसको साइड में रखा है। उन्होंने वैज्ञानिक के तौर पे माइंड को डेवलप किया है जी। और पब्लिक को भी डेवलप माइंड में जितने भी अभी जैसे आप पीछे का एक उदाहरण देख लीजिए, कोरोना में जितने भी पूरे इंडिया का तो आप देख लीजिए, सारे जितने भी धर्म थे, धर्मों के जो थे, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारे, एक गुरुद्वारे ने तो कुछ जगह मदद की, बाकी सभी के सब बंद हो गए। तो हमें इससे ऊपर उठना पड़ेगा। माइंड जब तक साइंटिफिक नहीं होगा इंसान का, जी। वो देश कभी ना विकासशील हो सकता है ना विकसित हो सकता है। पहले वहां के इंसान को डेवलप करना होगा, उसके माइंड को डेवलप करना होगा। पीछे आप देख लीजिए, जितने भी जापान को देख लीजिए, जापान में जितने भी देश हैं, यानी बुद्धिस्ट कंट्री जितने भी हैं। हाँ, जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं, जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट जो है अब आज के टाइम में वो उल्टी सीधी किताबें क्या लिख रहे हैं, लेकिन वो साइंटिफिक है। जी। जो सम्राट अशोक का जो इतिहास है वो सारा साइंटिफिक है। जी। और साइंटिफिक में जो है इंसान का माइंड विकसित होता है जी। और देश भी विकसित होता है, और वहाँ की आर्थिक स्थिति जब माइंड विकसित होगा, साइंटिफिक माइंड होगा, एजुकेशन वहाँ की अच्छी होगी, एजुकेशन सेम होगी, सम होगी। कुछ लोग मानते भी हैं कि जैसा साउथ कोरिया और देशों में एजुकेशन और मेडिकल दो बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री हैं। सर क्षमा चाहूँगा, आप थोड़ा इस पे प्रकाश डाल दें कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बारे में सूक्ष्म में बताएँ उन्होंने, उनका भी तो एक साइंटिफिक माइंड था। जैसे उदाहरण के तौर पे उन्होंने बैंक बनाई थी, डैम बनाए थे पानी को इकट्ठा करने के लिए, रुपए के लिए उन्होंने रिज़र्व बैंक बनाई थी। तो सूक्ष्म में बाबा साहब का कुछ विचार दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। बाबा साहब की सोच बिल्कुल साइंटिफिक थी, और बाबा साहब ने सभी जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे उनकी सबकी स्टडी की थी, और उसके बाद उन्होंने विदेश से भी पढ़ाई की और यहाँ की भी स्टडी की, सभी धर्म ग्रंथों की स्टडी की। उन्होंने उसी के बेस पे इस इंडिया को उसी का बेस बनाया कि ये इंडिया पूरा साइंटिफिक बने, इंसान यहाँ का माइंड साइंटिफिक बने, भेदभाव ना करें इंसान टू लेकिन इंसान। सर थोड़ा-सा क्षमा चाहूँगा, मैं बीच में बोल रहा हूँ। हम और आप समझ रहे हैं कि भारत, लेकिन लोग, मैं देख रहा हूँ कि इंडिया ठीक है, लेकिन लोग इंडिया भारत ना कह करके हिंदुस्तान ज़्यादा पुकारते हैं, ऐसा क्यों? वो उसे रिपीट में हिंदुस्तान तो वर्ड है ही नहीं। अगर कायदे में अगर ग्रंथ में नहीं है, नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं है, किसी वेद शास्त्र में नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। भारत तो ही लिखा है, इंडिया हाँ, लिखा है, भारत है, और हिंदुस्तान कहीं नहीं लिखा। हाँ, भारत है, और भारत इंडिया, दैट इज इंडिया, जी। ये उसमें लिखा भी है। तो संविधान को उसे कैसे कुछ वर्णों को इस तरह से खत्म किया जाए, तो मीडिया से लेकर के अब बल्कि इस पे तो देशद्रोही का मुकदमा बनता है जो हिंदुस्तान कहता है। जी। अब जब देश का प्रधानमंत्री उसे हिंदुस्तान बोल रहा है, जी। तो उसको अब देखिए को कितना पड़ा है, जी। और उस देश की हालत क्या होगी, उस देश की स्थिति क्या होगी। जी। तो जहां इस तरह से समझ नहीं है और लोग बिल्कुल जो इसको अंधभक्त लेकर के
जो इस चीज को समझ रहे हैं कि शायद हमारा बहुत भला हो जाएगा। अच्छा, आप पीछे का ले लीजिए, अगर ये सबसे संविधान लागू हुआ है जी सर। तो देश ने तरक्की की है या पीछे गया है? अब संविधान को 10 साल से आपने या पीछे भी कांग्रेस ने लागू किया, पूरी तरह से तो लागू नहीं हुआ। सर अब काफी अमेंडमेंट हो चुके हैं और ये प्रेम्बल में भी 2 शब्द चेंज कर दिए जैसा कि मैंने देखा है, और काश ने ये संविधान खत्म कर दिया, क्या ऐसा संभव है कि नहीं है? देखिए, जब उसमें से सारा खत्म कर रहे हैं या इस तरह से, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन जो है जी। वो बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। आपको लगता है कि इलेक्शन ईवीएम से होगा या बैलेट पेपर से होगा? नहीं, ये इलेक्शन तो मशीन से तो होना ही नहीं चाहिए, और जब मशीन से हो रहा है तभी हेराफेरी हो रही है। तो सर हेरा-फेरी तो बैलेट पेपर में होती है, लोग बैलेट पेपर पे नहीं होती है। वो बैलेट कब्जा कर ले- कब्जा हाँ, कर ले- बैलेट पेपर पे कब्जा होना, उसे कम से कम पब्लिक के उसमें तो आता है कि हाँ इसने कब्जा कर लिया। जी, जी। यहाँ तो पूरे देश में चोरी हो रही है, जी, जी, जी। बहुत अच्छा। उसमें तो पता ही नहीं है। जी। वहां कम से कम वहां की पब्लिक को पता होता है कि हाँ हमने वोट डाला और यहाँ इसमें ऐसे किया, हमसे जबरदस्ती डलवाया वोट। जी। लेकिन यहाँ तो आप वोट डाल रहे हो, किसी को पहुंच रहा है किसी को। सर वो वीवीपैट भी तो लगा दिया है उससे। वो भी पीवीपैट उसमें भी तो दिखा रहे हैं ना, टेक्निकल जो है, जब मोबाइल में हम कर सकते हैं, बैंकों से पैसा निकाल सकते हैं, जी। उसको हैक कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये मशीन क्या है? ये सब अब ये देखिए कि कांग्रेस लाई इसको, इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट से और राज्यसभा से पास कराया, जी। और राजीव गांधी ने इसे लागू किया। अब वो उसमें चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, मैं हालांकि किसी पार्टी पॉलिटिक्स की न करके समाज की ज्यादा बात करता हूं, जी। अगर जितने भी सपोर्टर हैं, अगर बीजेपी ए है तो कांग्रेस बी है। अब राहुल जी क्यों नहीं इस पे आ रहे रोड पे? सर केजरीवाल को क्या कहेंगे? सी कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सी है अगर आप कह रहे हैं तो आप रोड पे क्यों नहीं आ रहे मशीन के विरोध में? जी, बात सही कह रहे हैं। आप जो है पहले, आप मान लो सेकंड में कांग्रेस है, तो आप पूरे इंडिया में घूम रहे हैं, तो क्यों नहीं जो है राहुल जी जो इसमें घूम रहे कि भाई ये उस पे आ जाओ रोड पे और मशीन से नहीं होगा इलेक्शन। सर संघ से एक पार्टी को जन्म मिलता है, और मैं समझता हूँ बीजेपी भी संघी है, कांग्रेस भी संघी है। यस। और मैंने इसकी स्पीच सुनी है, केजरीवाल साहब की स्पीच सुनी है, जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। ये कहते हैं मेरे दादे परदादे संघी रहे हैं, और एक तरफ कहते हैं कि नहीं हम संघ को नहीं मानते, संघ की विचारधारा को नहीं मानते, आइडियोलॉजी को नहीं मानते। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? नहीं, संघ की विचारधारा को अगर नहीं मानते हैं तो आपने बाबा साहब की फोटो तो लगवा दी सभी के। क्या बाबा साहब के आपने कानून लागू किए? राजेंद्र पाल गौतम जो है आपके उसमें मंत्री थे, जी। तो उन्होंने जैसे ही वहां प्रतिज्ञा ली तो आपने क्यों ले लिया उनसे? सब छीन लिया। सब छीन लिया। और राजेंद्र पाल गौतम जी, देखिए कोई भी है, आप जो है एमएलए के पद, आपको तो वो ठुकरा देना चाहिए था उसी टाइम में, और आप अपना अलग काम करते। देखिए आपको समाज कितना सम्मान देता। जैसा कि अब देखा गया है उनको छोटे छोटे प्रोग्राम में, मैं जैसे संघ में भी आए थे, समर संघ में मैंने बेटा देखा था, तो अब वो ऐसा लगता है जैसे इतना बढ़िया कैडेट देते थे, आज बुझे हुए टाइप के बैठे थे, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये एक बुझा दीपक हो गए हैं। और सर मैं एक प्रश्न और करना चाहूंगा कि बाबा साहब ने तथागत बुद्ध को ही क्यों चुना? ऐसा क्या सोचा उनके दिमाग में आया? बाबा साहब ने तथागत बुद्ध को इसलिए चुना क्योंकि वो साइंटिफिक विचार है, जी। उसमें इंसानियत मानवता के लिए जगह है, उसमें पशु पक्षी के लिए भी है, जी। उसमें सारा अगर उसको स्टडी करें अच्छी तरह से जी। तो पेड़ पौधों के लिए भी जगह है। जी। भाई उनको भी नष्ट नहीं करना है। जी। जीवन के लिए, जीव जंतु के लिए, सभी के लिए जगह है उसमें। जी। और बाकी आप विचारधारा कहाँ से लेके आए, किस तरह से, उसका तो कुछ न कुछ प्रूफ है ना। जी। जी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये साथ साथ के हैं, 15-20 साल का फर्क है। जी। बाकी जो बताते हैं अपनी गाथा गाने को तो कुछ भी गाते रहो। तो सर हम साइंटिफिक विचार भी लेके चल रहे हैं, बुद्ध को भी मार रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री साहब मोदी जी कहते हैं विदेशों में जाकर के हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए, और वो यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ प्रकाश डालें। देखिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि जो मेरे अंदर है वही मैं बाहर बोल रहा हूँ। जी। तो दो तरह का इंसान रखता है, उसको देश को नष्ट करना है, वो यहाँ कुछ और है, जी। उसको डुबाना है देश को, और बाहर कुछ और है। जी। अब ये देखिए वहां तो ये यहाँ तक भी बता दिया कि एक मुख्यमंत्री यूपी का वो संघी बनते हैं। जी। और ये बीजेपी के सारे उसी में वहाँ डील करते हैं, उसको अरबों खरबों रुपए आता है यहाँ।
इनके लिए। कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता वो आपको तो कि इलिटरेसी भी है इनके साथ में जुड़ी हुई है और कहते जो है कम से कम पीएचडी पुराना पीएचडी यदि होते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो वो चाय बेचते क्या? ये सब झूठ है। झूठ और है ना? देखिए हाँ, सारा झूठ है। जी, देखिए किसी भी आदमी को अब सब कुछ है, इन्होंने हाथ में ले लिया। अब कोई जो किसानों का भी चल रहा है, जी, किसानों में ही देख लिए उनका सारा जो है वो बंद कर दिया और उसे जाली उस पे आईटी सब जगह। अब तो ये तलाश कर रहे हैं कौन कहाँ है, ईडी वैसे मरवा दो। और ये 10-20 देखिए पूरे देश को आप खत्म नहीं कर सकते। जी, आप जो है चंद लोग लेकर के कैसे आप खत्म कर लोगे? जी। और परमानेंट इस दुनिया में है नहीं। आप जैसे करेंगे वैसे भुगतेंगे। नहीं सर, जैसे कि ये परमानेंट नहीं जैसे रहता कभी। 5 साल और आ गए तो जैसे इनके शब्द कह रहे हैं कि हम एक ही बात करेंगे, एक वोट, एक राजनीति, एक राज्य, एक सब कुछ करने की करें और हिंदुइज़्म की बात करें, हम हिंदू राष्ट्र बनाएँगे। काश ये हिंदू राष्ट्र बन गया तो आपको नहीं लगता कि इस देश में बुद्ध नहीं युद्ध होने लग जाएगा? हिंदू लगता है? नहीं, देखो हिंदू राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता, कहने को कुछ भी कर लो। जी, हिंदू राष्ट्र इसलिए नहीं बनता कि हिंदू का कोई मतलब ही नहीं है। जी, वो तो मोदी जी भी पहले कह चुके हैं। वो इस समय शासन में रहना है उनको जी। और शासन में रह करके उसको संविधान को भी हुँ, उसके सब कुछ चेंज कर देंगे। संविधान तो क्या अभी जो बनाया है वहाँ राष्ट्रपति भवन वगैरह जो बनाया है। और ये तो अब ये देखिए कि उनके सपोर्ट में भी तो उसी तरह के हैं। अब हमारी राष्ट्रपति हैं, जी, उनको भी पहले राष्ट्रपति थे, देखो उनको भी फिर भी समझ नहीं है। उन्होंने 5 लाख रुपए दान दिए वहाँ उसमें। अब ये देखिए उनका क्या विचार है कि मतलब जब एक हमारी प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति देश की, तो कोई भी प्रोग्राम है, कुछ भी है तो प्रथम नागरिक को तो पहले बुलाया जाता है। ऐसा बोला उनको जा क्यों नहीं बुलाया गया? तो वो जाति व्यवस्था है ना उसमें, इनके वेद अच्छा, शास्त्रों में। क्योंकि वो आदिवासी हैं। हाँ, आदिवासी हैं, तो वेद शास्त्रों को बाबा साहब ने क्यों कहा था? मनुस्मृति को क्यों जलाया था? जी, जी, तो उसको आप स्टडी करके देखिए। जी, मनुस्मृति में लेडीज़ तक को तो लिखा हुआ है जी, कि लेडीज़ भी उसमें दायरे में ही आती है। जी, ढोर-गँवार सूत्र नारी, ये तारण के अधिकारी। जी। और उसका कुछ भी अर्थ करते रहो। भाई उसे आज तक आपने चेंज क्यों नहीं किया? सर ये तो मैनिपुलेट करते रहते हैं हर चीज़ नहीं को। मैनिपुलेट जो उसे चेंज करना चाहिए था ना, जी, लेकिन चेंज तो नहीं किया आपने। अगर दूसरा एक और है कि आपके अगर वेद शास्त्र इतने ही अच्छे हैं, हम मान लेते हैं, आप ही थे पहले से, तो और आप में से ही मुसलमान बने हैं, आप में से ही ईसाई बने हैं इंडिया में और आप में से ही बौद्ध बने हैं। आपका कहने का तात्पर्य है कि जन्म से जाति आती है वो मानव होती है, मानवता धर्म है। मानवता धर्म है, लेकिन आप अगर मान लो आप कह रहे हैं कि आप में से सभी बने हैं, जी, तो आपका ही अगर ये धर्म अच्छा होता, तो ये क्यों मुसलमान बन गए भई? जी, क्यों बौद्ध बन गए? जी, क्यों ईसाई बन गए? जी। तो आप इस सिस्टम को ठीक क्यों नहीं कर पाए आज तक? सर आपको नहीं लगता कि कोई भी धर्म हो जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की नहीं करता है? और आज की डेट में मैं कहना चाहूँगा जो मैं देख रहा हूँ प्रवेश जो रूलिंग पार्टी है उस हिसाब से आज तो वो ऐसा कर रहे हैं कि जैसे धर्म कोई भी हो, वो धंधा है जिसमें पढ़ा लिखा भी अंधा है। ऐसा लग रहा है आपको नहीं हाँ, लग रहा? बिल्कुल। देखो बहुत सीधी-सी बात है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि कोई भी धर्म हो जो जोड़ने की बात करता है, तोड़ने नहीं करता और आज की डेट में क्या हो रहा है कि धर्म वो बिजली का नंगा तार है, यदि आप छुएँगे तो जल जाएँगे। देखिए बहुत सीधी-सी बात है। जब इस देश में कभी बौद्ध धर्म रहा था, जी, तो बौद्ध धर्म में सभी खुशहाली थी उस जी, पीरियड में। और ये जो धर्म है इस तरह के, आप जी, देखिए कि किसी भी इंसान को आप उसे एक टाइम की रोटी पे ला दो और फिर उसे वो ये कहने लगे कि यही बहुत बड़ा विकास है जी, देश के लिए और हमारे लिए। जी, अब वो क्या करेगा, एक टाइम की रोटी से, जबकि उसे 2 टाइम भोजन तो मिलना चाहिए कम से जी, कम, जी, 3 टाइम तो छोड़ो 2 टाइम तो भोजन मिले। अब उसे एक टाइम भोजन पे आप ला दोगे, तो उसे जो है क्या देखेगा? जो वो कहेगा उसे, जो एक टाइम का उसे भोजन, और वो सोच रहा है, ऐसे दे रहा है कि मैं दे रहा हूँ तुझे भोजन, जी, जबकि उसे पूरे दिन उससे भोजन पे ही काम कराया जाता है। जो पीछे निकले हैं, जो भी 400-500 साल की कहानी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। जी, ये जो हुआ है इसमें, जी, ज़्यादा पुराना नहीं है। आप जोड़ के देख लीजिए, इससे ज़्यादा पुराना नहीं है टाइम, जो हुआ है इन्होंने किया है। तो आप जो है जब उसे इस लेवल पे ला देंगे, तो वो क्या समझेगा? वो उसी को, पत्थरों को ही भगवान समझेगा, जी, जी, मंदिरों को ही अब ये बताइए, अगर वास्तव में ये पत्थर भगवान है, ईश्वर अल्लाह है, सभी का, मैं सभी की बात कह देता हूँ। जी, जी, संविधान। अगर मुसलमान कहते हैं कि हमारा अल्लाह बड़ा है और ईसाई कहते हैं कि हमारा ये है और हिंदू हम कहते हैं, तो भाई एक बात बताओ,
ये तुम्हारे भगवान सभी एक जगह बैठ करके मीटिंग क्यों नहीं कर लेते हैं? इंसान को क्यों काट रहे हो? क्यों मार रहे हो भाई? ये जब क्यों नहीं हो जाते हो जबकि सारे? कबीर दास ने अपने शब्दों में बड़ा अच्छा कहा है, हिंदुओं के लिए भी कहा है, जैसा कि आप भी बता रहे थे मुझे एक बार, अच्छा लिखा है कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते घर की चकिया वाली पीस खाए संसार। और मुसलमानों के लिए कहा है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए ताचड़ मुल्ला बांग दे का भैरव है खुदा है। ये हमारे जब महापुरुष कह गए, उसके बाद जो जाति और वर्ण व्यवस्था जो है वो खत्म क्यों नहीं हो रही है? देखिए, उस पीरियड में भी मुगलों का शासन था, जो जी। कबीर पैदा हुए हैं। जी। और मुगल इट मीन्स मुसलमानी शासन मानते हैं। जी। जी। जब ये देखिए कि कबीर उस पीरियड में जब कह सकते हैं, जी। और उन्हें इन्होंने बनाने की कोशिश की, मुसलमान था क्या? जी। चलो हम मान लेते हैं, जुलाहे जैसा बता रहे हैं। जी। तो अब ये बताइए कि उस पीरियड में कबीर ने ये बातें कही और मुगलों ने या मुसलमानों ने उन्हें तो काटा नहीं, मारा नहीं। तो आज जो है, अगर जो प्राकृतिक है उस पे बात कर रहा है इंसान, तो आप उसे क्यों मार रहे हो भाई, काट रहे हो? आपका धर्म यही सिखाता है। जी। तो मुसलमानों ने तो फिर भी दया की ना। तो जी। आप लोग उसे अगर इस तरह की आपके और पक्ष की बात करें तो ठीक है, और आपके पक्ष की बात और पक्ष और विपक्ष की भी बात नहीं है, साइंटिफिक बात है। बिल्कुल सही कहा। वो साइंटिफिक बात है और इंसान के हित की बात ना हो, मानव के हित की बात ना हो, पशु पक्षियों के हित की बात ना हो, तो उसे आप जो है दरेआम रोड पे काट दो, उसे जी। मरवा दो, गोली से मरवा दो। और हो भी रहा है, कहीं देखा गया है मॉब लिंचिंग हो रही है, हाँ, जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया जा तो रहा है। ये आपका कौन सा धर्म है जी। जो आपको इस तरह से सिखाता है? जी। और जो आपको इस तरह से लोगों को अत्याचार, ये इस शासन ज्यादा दिन नहीं चलते हैं, पहले से शासन आए दिन कितने चले नहीं गए। सर, ईवीएम नहीं हटी तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पुनः रूलिंग पार्टी आ जाएगी। देखिए, अब ईवीएम जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सोचने वाला है। अभी पब्लिक को देखना है। इसमें देखिए, जब जब क्रांति होती है, यहाँ देश में क्रांति क्यों नहीं होती है जी। इंडिया में? एक तो ये है कि इसमें जो कास्ट बेस जी। जो फंसा पड़ा है इंडिया जी। के अंदर, वो इकट्ठा नहीं होता है। जैसे कि अमेरिका में काले और गोरे का हुआ, जी। वहां सिर्फ काला और गोरा था, जी। यहाँ काला गोरा नहीं है। जी। यहाँ तो सब जाति हैं। जी। अगर ब्राह्मण है, जैसे ब्राह्मण कहते हैं, अनेकता में एकता है। अनेकता में एकता, लेकिन यहाँ ब्राह्मण है, ब्राह्मण है तो वो एक है, जी। वो सब एक है। अब गुप्ता जी बनिए वो तो ये लोग कहते हैं भगवान ने पैदा किया हमको, तो क्या चार ही लोग पैदा किए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र? ये सब इंसान ने बनाए, भगवान ने इंसान पैदा किया। जी। और भगवान ने भी पैदा नहीं किया, उसके माँ बाप ने पैदा किया। जी। एक पदार्थ से इंसान पैदा हुआ है। जी। साइंस की स्टडी कर ले, जो नहीं है, एक बूंद से सब जग जाए। यस, साइंस की स्टडी करें, जी। पदार्थ से पैदा है। जी। वो गुप्ता जी हैं, एक बिहार के, जी। बड़ा क्लियर स्टडी करके है। वो हालांकि पहले कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, पर इस तरह से बहुत लोग हैं ऐसे जो एजेड हैं, जो उनके यूट्यूब पे भी आते रहते हैं वैसे भी। तो बहुत सीधी सी बात है कि इंसान पदार्थ से पैदा है, किसी भगवान ने पैदा नहीं किया। अब वो तो कहते हैं फूंक से पैदा हो गया इंसान और बैल से पैदा हो गया। देखिए, इसमें उसमें तो उसे सभी बात कह रहे हैं। अब मेरे कहने से क्या होता है, जी। सारे ही कह रहे हैं उसमें। जी। जब वो साइंटिफिक नहीं है, मेरा तो मानना ये है कि जिसका साइंटिफिक मत नहीं है, बात नहीं है, और जो इंसानियत और पशु पक्षियों के हित में नहीं है, यहाँ तक है कि पेड़ पौधों के भी हित में नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल मुझे याद आ रहा है कि आपने एक बार डिस्कशन में मैं यहीं बैठा था तो आपने बताया भी था, बाबा साहब ने एक शब्द कहा है कि मैं उसको पढ़ा लिखा मानता हूँ जो जमीन पर साइंटिफिक तरीके से सिद्ध कर दे, यस। अन्यथा वो मेरे नज़र में अनपढ़ है। अब देखिए, जितने भी पढ़े लिखे हैं, जी। मैं अपने उससे जो अपनी जिंदगी का मैंने निचोड़ देखा है, जो काम किया है पूरी जिंदगी, मैं तो पढ़े लिखे सोच रहे हम गए, हम सेक्रेटरी से, हम आईएएस हैं, आईपीएस, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। अरे किस चीज के तुम डॉक्टर इंजीनियर हो भाई? तुम्हें जो है, जब डॉक्टर और इंजीनियर हो, तुमने साइंस पढ़ी है, कभी माइंड को अपने को कभी सोचने पर मजबूर किया है जी। कि भाई हम कैसे पैदा हुए, किस लिए पैदा हुए, जी। और हमें क्या करना चाहिए? अब डॉक्टर इंजीनियर बने, क्या कर रहे हो? पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भरते हैं, जी। बच्चे तो पशु पक्षी भी पालते हैं। वो चिड़िया देखी है? चिड़िया जो है घोंसले में बैठी होती है, जी। चुगा लाती है और उसके मुंह में डालती है, और उसे वो चिड़िया उड़ जाती है। जी। जी। तो आज आप उम्मीद करते हो कि हमारे जो है बच्चे हमें कमाई खिलाएं, हमें ये करें वो करें। भाई, आप साइंटिफिक माइंड होगा
और आपका विचार जो है इस तरह का इंसानियत मानवता का होगा, तो अपने आप ही वो आप माँ बाप की तो छोड़ो दूसरों की भी सेवा सर, करेगा। आपको नहीं लगती है कि साइंटिफिक आंधी आ रही है? जैसे कि मैं अपने शब्दों में कहूँ, पंक्तियों में कहना चाहता हूँ कि ये साइंटिफिक आंधी नहीं रुका करती है इन सूखे खतपतवारों से, और पत्थर तक भी कट जाते हैं जिनकी तीखी धारों से। अब ये नहीं चलेगा, अंधविश्वास भी नहीं चलेगा, वो विश्वास भी नहीं चलेगा, क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक जाग उठा। अब मिट मिट जाएंगे अत्याचारी हम सब। बहुजन की हुंकार, बहुजन मतलब बहुत से लोग, बहुजन की हुंकारों से, बहुजन की हुंकारों से आंधी नहीं रुका करती, सूखे खरपतवारों से। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है आंधी तो आ चुकी है, लेकिन जड़ें भी नहीं हिल रही है सर। नहीं, मैं जो आप कह रहे हैं कहीं न कहीं मैं महसूस तो करता हूँ, जी, लेकिन जिस लेवल पे जी, उस टाइम में जो हमने काम किया था, साहब काशीराम के साथ काम किया जी, जी, और उसमें मैंने देखा कि जो कैडर हमने दिलवाया था जी, जी, और उन्होंने कहा कि आप अपना काम करते रहिए। जी, उस लेवल का जो कैडर है, इसे हम कैडर नहीं कहते हैं कि आपने जो है अब वो मैं जैसे अब नाम नहीं लूँगा, वो कहते हैं वो बंद कमरे में बात अपनी कहा करते थे। हुँ, बंद कमरे की बात कह कर के ही तो इस लेवल पे ला दिया आपको, बहुत अच्छा, जो आपको बोलने का अधिकार मिल गया। बहुत बिल्कुल। नहीं, बाबा साहब के आने के बाद में जागरूकता तो थी नहीं, एजुकेशन थी नहीं हुँ। और जो जागरूकता आई है वो साहब काशीराम की वजह से आई है। तो सर, जैसे मैं किसी से पूछता हूँ आप बाबा साहब को मानते हैं, तो वो झट से कहता है मैं बाबा साहब को मानता हूँ। हुँ, और मैं अपने शब्दों में कहूँ कि बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था कि मेरी पूजा करना, मुझे मानना। बाबा साहब मेरे जब को और की में जो फ़र्क है कि को और की, और मैं बाबा साहब की मानता हूँ और लोग बाबा साहब को मानते हैं। तो सच्चा मिशनरी कौन होगा? को मानने वाला है, की मानने वाला? नहीं, जो बाबा साहब की बात करता है, बाबा साहब के विचार को मानता है। जी। बात करना अलग बात है, स्टेजों पे स्टेज तोड़ना अलग चीज़ है। जी, जी। जो बाबा साहब के विचार को फ़ॉलो करता है, वो ही असली अनुयायी है और बाबा साहब के विचार को जब फ़ॉलो करता है, तो वो कहेंगे कि नहीं हम बुद्ध को फ़ॉलो नहीं करते। तुम बुद्ध से बच ही नहीं सकते। बाबा साहब के विचार ही बुद्ध के विचार है। तो सर, आपको नहीं लगता बुद्ध को भगवान कहते, भगवान कहकर गाली देते हैं बुद्ध को? नहीं, बुद्ध ने कभी नहीं कहा था मैं भगवान हूँ, मुझे नहीं, भगवान हाँ, कहना है, मेरी पूजा करना। बुद्ध ने कभी भी नहीं भगवान की बोला है, लेकिन आप पाली भाषा में जब जाएँगे बुद्ध ने तो ये कहा था मैं तो मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। हाँ, मैं बता देता हूँ उसमें भी, जब आप पाली भाषा में जब स्टडी करेंगे, तो भगवान का मतलब भगंदर होता है, उसे भगन कर देना। जी, भगन कौन से? जो आपके अंदर विचार गलत हैं, जी। उसको भगन कर देना और जो सही विचार हैं, उसको ग्रहण कर लेना। या मैं अपने शब्दों में कहूँ, भा माने भूमि, गा माने गगन, व नहीं, माने ये तो वायु, देखिए, ये तो पिक्चर जो बनाते हैं, ये जी, अपने जी। हिसाब से बनाया है। प्रकृति उस आ जाती है सर उसमें, जैसे नहीं, सारे शब्दों वो से सब बनाया है। गुमराह करने हैं, वो मैंने सुना है, जो बनाया है, वो बिल्कुल गलत है। वो अच्छा, अपने हिसाब से बना रहे हैं जी, और इसमें पहली सीधी-सी बात है कि इंसान 5 तत्व का होता ही नहीं है। जी। साइंटिफिक 4 ही तत्व का होता चाय है। तत्व का, बिल्कुल हाँ, सही कहा आपने। ये 5 तत्व जो है, जो जोड़ते रहते हैं, वो ये जो हिंदू विचार कह लीजिए या अंधविश्वास जो पाखंड है, उसको कह लीजिए। जी सर। अब हमारे जितने भी इंजीनियर्स हैं, मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि जो डॉक्टर्स हैं, वो हुँ। ऑपरेशन करके आ रहा है यहाँ इंडिया का और वो कहेगा कि हाँ भाई ऑपरेशन, वो अपने मुँह से ये नहीं कहता सक्सेस, मैंने कई डॉक्टरों से मेरा तो हुआ। सर, आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देश को सीधा सा यही संदेश है, माइंड को साइंटिफिक करो, अपनी ज़िंदगी को सुधारिए। माइंड स आपका साइंटिफिक होगा, मानवता, इंसानियत का आपका अंदर आएगी, तो आप दूसरे का ही भला करेंगे, अपना ही भला करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप जितना मर-मर के जिएँगे, वो आप इन पाखंडों में रह कर के मर-मर के जिएँगे। आपने बहुत अच्छा कहा। देखिए, ये आदरणीय जगदीश प्रसाद जी थे, तो एक बहुत अच्छे रेस्पेक्ट पद से रिटायर हुए, और इनको इतना ज्ञान है, फ़र्क इतना है कि ये ओज-पूड़ बोलते हैं और सत्य बोलते हैं, और सत्य कड़वा होता है और कड़वी दवाई होती है, वो कैंसर जैसे रोग को ठीक कर देती है। तो इन्होंने ऐसे लोगों को ठीक किया है जिनको कैंसर था, और जो मीठी-मीठी बातें करता है, वो शुगर पैदा कर देता है, हमारे अंदर के ऑर्गन को खा जाता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि शुगर हो गई है। तो मैं इनको बार-बार तहे दिल से नमन बंदन करते हुए साधुवाद करता हूँ, और सादर, साधुवाद, शाधुवाद, शाधुवाद।